मेरे प्यारे बच्चों ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है ये है, देखिए क्या है इसमें, एडिशन a प्लस बी साइन a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब ये मत पूछना है कैसे हुआ, ये ट्रिगोमेट्री जब तुम पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स में तो ये तुमको बता दिया जाएगा, बट हमें तो फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला याद रखिए, जितना याद रख सकते हैं उतना रखिए, और बाकी तो जब डेरिवेशन पढ़ेंगे आप, थ्योरी हम जब पढ़ाएंगे आपको वहां पर याद हो जाएगा, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत, इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले को एकदम से याद रखना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं कि कुछ याद नहीं रख सकते, कुछ तो याद रख सकते हैं आप, जितना याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, उतना काम चलाओ है, ओके। अब देखो यहाँ पर उतना से काम चलेगा, बाकी वहां पर काम चलाओ मतलब याद भी मत रखना, डर भी लग जाता है ऐसे बोलने से, देखो उससे काम चल जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट तुम क्या करोगे, नेक्स्ट जब तुम पढ़ोगे ना थ्योरी तो वहां पर तुम्हारा अपने याद हो जाएगा इन सब चीजों को, ओके। देखो इधर साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, ये होता है, ये बात समझ में आई बात है इतनी। कॉस a प्लस बी, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये प्लस साइन रहता है तो माइनस आता है, यहाँ पर देखना उल्टा है, ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस आया है, यहाँ माइनस था तो माइनस आया है, लेकिन यहाँ प्लस था तो माइनस आता है, ठीक है, एक ट्रिक से याद रखना। और हाँ सेम ही ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं, एक साइड और दूसरे साइड भी सेम ही, यहाँ पर चेंज होते रहता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। क्या मैं बातें समझ में आ रही, कॉस ए माइनस बी मतलब ऊपर तो हमने एडिशन लिख रखा है, नीचे सब्ट्रैक्शन लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखो कॉस ए माइनस बी, ताकि याद भी रह जाए, सिमिलर डिफरेंसेस तुम देख सको, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, ओके। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। टैन ए प्लस बी, देखो टैन ए प्लस टैन बी, ठीक है, और 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। क्या मैं बातें समझ में आ रही, टैन ए माइनस बी तो टैन ए माइनस टैन बी, और 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, नहीं तो ये यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, बस ये चीज याद है। अच्छा यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस है, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये चीज को याद रखना है बस। अब देखो अगर मान लो तुम, ये फॉर्मूला बड़ी यूज में आता है, देखो अगर तुम b को a से रिप्लेस कर दो, किस फॉर्मूले में, एडिशन फॉर्मूला में, तो देखो इधर साइन a प्लस a तो क्या हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a। अब देखो साइन a कॉस a, क्योंकि तुमने b की जगह पर a रिप्लेस कर लिया है, कॉस a साइन b, तो साइन b की जगह पर क्या हो जाएगा साइन a, नहीं b को तो a से रिप्लेस कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके मतलब साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। और सिमिलरली कॉस 2a को लिख सकते हैं, कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, b को रिप्लेस कर दिया ऐसे तो कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बातें समझ में आ रही है इतनी, चलो इतनी बातें समझ में आई, इसमें कुछ और काम करना है तो अभी रहते हैं उसको होल्ड पर, ठीक है, आगे बढ़ते। देखो tan 2a तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a कहां से आया, देखो इधर tan a b की जगह पर क्या रखोगे a, तो tan 2a, और tan a प्लस tan b, ठीक है, तो tan a प्लस tan b, तो tan b की जगह पर तूने क्या रखा है, रिप्लेस किया a से, तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है, तो इतनी बातें अगर क्लियर हुई तो यहां पर इसको लाइन बनाओ, लाइन बनाना जरूरी है, हाँ नहीं किसी चीज में अंतर रखना, गैप मेंटेन करना चाहिए, तभी कुछ समझ में आती बातें। अब देखो यहां पर cos 2a है, तो cos 2a का तुम वैल्यू लिखना चाहते हो, यहां पर लिखोगे, इसको मैं लाइन क्या बनाओ, इधर देखो, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। कैसे होता है एक बार देखते हैं, ऊपर हेडिंग लिख लो हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या मैं बातें इतनी समझ में आई, तो हाफ एंगल फॉर्मूला का कंसेप्ट एक नया सा है टॉपिक, ओके। देखो इधर ये cos 2a इक्वल टू तुम क्या लिखते हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इतना लिखते हो। और थोड़ा सा तुमने आइडेंटिटी, अभी ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी अभी समझाना है हमको, लेकिन थोड़ा सा तुम ये जानते होगे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही है ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसी को मैनिपुलेट करके बाकी सब आइडेंटिटी बनाया जाता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, नहीं
तो अगर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इतना होता है तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए, यहां पर तुम साइन की जगह पर इसको रिप्लेस करो तो ये साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 2a। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो इस चीज को इधर लिखोगे ना तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए, अब 1 प्लस, अब सारी चीज मैं बच्चे की तरह सॉल्व कर दे रहा हूं तुम लोग का, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ एंगल फॉर्मूला का पहला। सिमिलरली तुम लिखोगे, सिमिलरली किसके लिए, इसी तरह से साइन स्क्वायर ए के लिए लिखोगे ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, माइनस आ जाएगा कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, यहां पर तुम, अब यहां पर तुमको कॉस लाना था, तुमने साइन को रिप्लेस किया है, और ऑफ कोर्स तुमको साइन लाना है तो कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इस साइड आएगा फिर यहां आएगा, और ये चीजें जब तुम लिखोगे ना वहां पर तो तुमको यह एक काम करता हूं मैं कर ही देता हूं। देखो ये जो है ना कॉस, इस साइड कर देता हूं, कॉस 2a इक्वल टू, यहां पर कॉस की जगह पर लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया होगा फ्रेम से तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझते हो, ये कॉस 2a ही मतलब साइन ही तो रखा है मैंने, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अब इधर लाओ इस चीज को। ठीक है, इस चीज को इधर लाओ, लेके आ जाओ 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। यही तो है हाफ एंगल फॉर्मूला, यही तो तुम्हारा है। अब ना ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी देखना, वैसे तो तुमने देख लिया इसको, समझ प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, दोनों चीजें देख लो। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पढ़ा है, सिंपल सा आइडेंटिटी। और अगर इसी चीज को तुम थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, आगे लिखो तो क्या लिखोगे बताओ मुझे। इस चीज को अगर तुम इस साइड इसको ले आओ कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो है ना इसको लिखोगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखोगे बताओ मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा। यही चीज तो है, तो ये नीचे लिखा हुआ है इसी चीज को। और इसी को दूसरे तरीके से अगर तुम लिखो, इस बार तुम कॉस को इस साइड लाए थे, साइन को लेके आओ तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज को इधर नीचे लेके आओगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये बातें हुई आपकी ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। ठीक है, और एक सिंपल सा, तो ये सब तुम जानता ही होगा, 1 अपॉन साइन थीटा ये रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। तो यहाँ पर मैं ये सब चीज मेंशन डायरेक्ट में जानता हूँ, तो तुमसे 10th में तुमने इतना तो पढ़ा ही है। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं, इसमें दो एंगल आपस में ऐड है। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कहां से हुआ, साइन ए प्लस बी का अगर तुमको फॉर्मूला याद है और साइन ए माइनस बी का, तो उन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, तो फिर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आई बात है? तो इसको बस इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और ये पाओ। सिमिलरली है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं और इसका फॉर्मूला जानते हैं, प्लस साइन है, ये माइनस
जो है पॉजिटिव देता है तो बचेगा कौन सा वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, ये बीच वाला माइनस आएगा, तो पहला वाला जो टर्म होगा मतलब इसका लिखोगे क्या, cos a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और वही चीज इसमें केस में क्या हो जाता है, माइनस साइन a की जगह पर क्या हो जाता है प्लस साइन a इंटू साइन बी, और कैंसिल होके क्या बनता है 2 cos a इंटू कॉस बी। तो एक बार तुम फॉर्मूला देख लेना और उस वैल्यू को पुट करके तुम देखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही केस है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, ये चीज जो है ना ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तब बीच में माइनस आया है, ठीक है, कॉस वाला साइन प्लस वाला साइन इधर आ गया और तब ये 2 sin a इंटू साइन बी हो गया। सिमिलरली अगर मान लो सपोज करो कि c इक्वल टू a प्लस बी है और d इक्वल टू a माइनस बी है, ठीक है, और हम साइन c प्लस साइन डी इतना a प्लस बी क्या लिखें, हम जस्ट यही लिखना चाहते हैं, और उस फॉर्मूले को मान लो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है प्लस साइन 30 डिग्री दिया हुआ है या साइन 120 दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला में लिख के उसको और मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो देखो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, फिर साइन c माइनस साइन डी, तो इस फॉर्मूले को अब देखो इसी चीज को हमने यहां से ही लिया है, मतलब a प्लस बी को रिप्लेस कर दिया c से और a माइनस बी को रिप्लेस कर दिया d से, तो देखो साइन c प्लस साइन d, और इसी चीज को जब तुम साइन c प्लस डी करोगे तो क्या हो जाएगा, c a प्लस बी होता और d a माइनस बी, तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a अपॉन 2 क्या दे देगा, a देगा, तो यही है 2 sin a इंटू कॉस बी, यही है। c माइनस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो a कैंसिल हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b अपॉन 2, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस बी मिलेगा। नहीं समझ में आ रही बात है कि c प्लस डी क्या होगा, एक बार तो कैलकुलेट करके इसको लिख लो, c प्लस डी को हम क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, एंड c माइनस डी को क्या लिखेंगे बता 2b, अब यही चीज तो वैल्यू लिखना है, c प्लस डी अपॉन 2, तो 2a a लिखेंगे, c प्लस डी अपॉन 2 को क्या लिखेंगे a, cos c माइनस डी के जगह पर 2b लिखेंगे, 2b अपॉन 2 तो कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे cos b, यही चीज है सिमिलरली, ओके। तो मतलब सेम यहाँ पर फंक्शन है, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दे देना, स्टार मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा है, cos c माइनस कॉस डी है तो माइनस 2 sin c माइनस डी अपॉन 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 हुआ है, कैसे हुआ है देखो इधर, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये है भी उल्टा, ठीक है, उल्टा चीज में थोड़ा सा उल्टा काम है, तो 2 sin a लाना है तुमको, a लाना है तो c माइनस डी, देखो c यहाँ कौन है, a माइनस बी है, ये ध्यान रखना, c जो है ना a प्लस बी नहीं है, यहाँ पर क्या है a माइनस बी है, तो a माइनस बी, c क्या है a माइनस बी, एंड d जो है यहाँ पर कितना है a प्लस बी। अब तुमको लाना क्या है, a लाना है, तो a लाने के लिए तुम क्या करोगे, c माइनस डी करो, तो या तो a लाना है तुमको सिंपल, तो 2 इसको ऐड कर दो, c प्लस डी हो जाएगा, तो c प्लस डी अपॉन 2, तो एक तो तुम्हारा आ गया क्या a, तो ये वाला चीज तो फिक्स है, बैठ रहा है। अब हमें क्या लाना है, b लाना है, तो c माइनस डी करेंगे अपॉन 2, ठीक है, तो c की जगह पर तुम क्या लिखेगा बता मुझे, a माइनस बी, और माइनस का a माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, तो माइनस 2b अपॉन 2, तो ये माइनस बी, क्या हमें बातें समझ में आ रही है, तो माइनस बी यहां पर आएगा साइन के टर्म में, ठीक है, तो माइनस बी से माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, समझ में आई नहीं बात है। c प्लस डी की जगह पर तो a आ गया है, ये चीज तो a को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर b लाना है तो साइन माइनस बी आ रहा है c माइनस डी करके, तो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, b ऐसे माइनस चीज को तो बाहर लेते हैं ना साइन माइनस थीटा के केस में, तो बस सिंपल सा यही था। अब हम एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेंगे तो तुमको और समझ में आएगा कुछ बातें, ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों ये जो है ना यहाँ पर देखो tan 75 डिग्री है, अब इसको सॉल्व करना है, तो tan 75 क्या होगा, tan 45 प्लस 30 डिग्री, नहीं, अब ये जो है क्या हो गया, कंपाउंड एंगल या एडिशन एंगल, एडिशन का फॉर्मूला आ गया, नहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में लेते तो एडिशन फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल का तो नहीं एडिशन फॉर्मूला है।
तो एडिशन फॉर्मूला में देखो इसको मैनिपुलेट करो, क्या लिखते थे तुम, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही? ठीक है, तो अगर इतनी बातें क्लियर हो रही है तो लिखो tan 45 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइन a प्लस tan 30 की वैल्यू √3 अपॉन 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1 √3 और 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन ये करोगे कितना होगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बताओ मुझे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये tan कितना है बता मुझे, 75 डिग्री का वैल्यू। ओके, ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर मान लो सपोज करो यहीं पर इसको सॉल्व करना है, tan 15 डिग्री को सॉल्व करना है, करो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन, इसी चीज को जो एंगल लिखे हो इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो tan 45 को इतना लिखते हैं 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये चीज जो है ना √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3, इसको सॉल्व कीजिए। ये अपॉन में ही है, इसको एलसीएम करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो तुम ये फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हो कि tan 15 का जो वैल्यू होता है, जैसे tan 30 का 1/2 मतलब 2 होता है, वैसे ही tan 15 डिग्री का कितना होगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ऐसे ये √3 प्लस 1 है और √3 माइनस 1। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, sin 15 डिग्री है तो sin 15 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। देखिए sin 45 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो sin 45 माइनस कितना लिखोगे, sin 45 इंटू cos 30। ओके, माइनस cos 45 इंटू sin 30। ओके, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। क्या हम इतनी बातें समझ में आई? sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये करेंगे तो कितना होगा, √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2 और √3 माइनस 1 अपॉन √3 2। तो ये जो होगा ना, ये कितना होगा, sin 15 डिग्री। ठीक है, इतना है। क्या भी बातें समझ में आ रही है? तो ये था वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, समझ में आ रही बात है? मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो हो गया। मिलते फिर नए लेक्चर के साथ नए वीडियो में। ओके, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।